आप लाइव हैं योगेश भैया, बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला ट्रेडर चैनल में। एक मिनट रुको ना, एक मिनट। और इसको इसको उधर ले जाना पड़ेगा, एक आज का जो मिनट। सेशन है बोलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गांव वाला ट्रेडर चैनल में। और आज हम एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चीज़ जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। एनएसई जो है वो एक बुक जो है वो पब्लिश करती है, और वो जो बुक है उसमें पूरा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसका पूरा डेटा ये लोग रिलीज करते हैं। एनएसई की तरफ से वो डेटा रिलीज होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप एक स्टॉक होल्डर हैं, आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं, या आप एक कमोडिटी ट्रेडर हैं। तो आपको ये कुछ बातें जानना और समझना जरूरी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट में अभी क्या चल रहा है, कितने लोग जो हैं वो निवेश कर रहे हैं, किस किस सेगमेंट में निवेश कर रहे हैं, क्या हमारे लिए इंडेक्स ऑप्शन सही है, इंडेक्स फ्यूचर सही है, या स्टॉक होल्डिंग सही है, या म्यूचुअल फंड सही है। ये सारा जो डेटा रहता है वो इस पर्टिकुलर बुक में रिलीज होता है, जहां से आपको बहुत सारा नॉलेज स्टॉक मार्केट का मिल सकता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये जो पर्टिकुलर बुक है जिसका नाम है मार्केट पल्स। ठीक है, ये बुक जो है ऑलमोस्ट 200-250 पेज की बुक रहती है। ये 250 पेज का 253 पेज की बुक है, ये 253 पेजेस। और पूरी बुक को की समरी करना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को जानना समझना जरूरी है। तो इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स जो है वो मैं जब भी ये बुक रिलीज होती है मैं इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ता हूँ, और फिर उसमें से कुछ चीज़ों को समराइज करके आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, ये पहला वीडियो ऐसा बन रहा है क्योंकि गांव वाला ट्रेडर में जनरली हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक सॉरी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है उन पे काम करते हैं। बट मैं एक लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ, लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं ये बुक इसलिए भी पढ़ता हूँ या इसके जो की पॉइंट्स है उसको इसलिए समझता हूँ ताकि मेरी जो होल्डिंग्स हैं वो फ्यूचर में मुझे कहाँ दिखने वाली वो पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है वो भी आपको भी देखने को समझने को मिलेगा इस बुक के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मिश्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पेज नंबर 169 पे चले जाइए सीधे आप। 168 168। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे ये जो पर्टिकुलर पेज है 168, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर ग्रोथ, है ना। मिश्रा जी पेन चालू कर लीजिए आप और इन्वेस्टर ग्रोथ को हाईलाइट कर दीजिए। तो इसमें क्या है, ये लोग ये भी आपको बताते हैं कि भैया कब कब कितने कितने इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं, हम लोगों के डीमेट अकाउंट्स बने हुए हैं, और हम जो ट्रेड कर रहे हैं अभी कितने लोगों के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में पता चल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? है ना, यहाँ पे आप देखिए टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर स्टूड एट 9.3 करोड़ इन अप्रैल 2024। The total number of registered investors 9.3 crore at the end of April, up from 7.4 crore at the same time last year। ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये आपके काम का है और बहुत सही डेटा है जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है। इन लोगों का ये कहना है कि पिछले साल यानी कि अप्रैल 2.4 करोड़ इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था,
एक साल के अंदर ये बढ़ के अब 9.3 करोड़ हो गए हैं, यानी कि 1.9 करोड़ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये डेटा जो है कहीं ना कहीं आप अगर इसको समझेंगे तो ये इतना कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। भारत की जनसंख्या जो है वो 150 करोड़ अबव हो गई है, 150 करोड़ अबव, और वहां पे पूरे 10 करोड़ लोग भी अभी निवेश नहीं कर रहे हैं। आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि आप अभी अगर अर्ली इन्वेस्टर हैं तो आपके पास में कितना लार्ज पोटेंशियल है अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझना जरूरी है। और जो ये मार्केट पल्स एनएसई की बुक है, ये आपको खुद बता दे रही है। अब इसमें उन्होंने रीजन वाइज कर दिया है चीजों को कि भैया नॉर्थ इंडिया रिमेन ऑन टॉप विद द रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस ऑफ 3.3 करोड़ इन्वेस्टर, यानी कि नॉर्थ इंडियन लोग जितने भी हैं वो 3.3 करोड़ हैं। वेस्ट इंडियन मतलब वेस्ट इंडिया से जो लोग आते हैं वो हैं 2.9 करोड़, साउथ इंडिया से आते हैं 1.9 करोड़, ईस्ट इंडिया से आते हैं 1.1 करोड़। ठीक है, और जो नॉर्थ इंडिया जो है वहां से 34% की ग्रोथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर में हुई है पिछले 12 महीनों में, है ना। ईस्ट इंडिया से 31% सेकेंड नंबर पे ईस्ट, और वेस्ट इंडिया से 21% साउथ इंडिया से। ठीक है, ये पूरा डेटा आपको चार्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे। मिश्रा जी थोड़ा सा स्क्रॉल करिए उसको, उसमें देखेंगे आप चार्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है जनवरी 2010 से लगा के अप्रैल 2024 तक का। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल 2022 में 6 करोड़ इन्वेस्टर थे, जनवरी 2023 में बढ़ के 7 करोड़ हुए, और अप्रैल 2024 में 9 करोड़ हो गए। मतलब आप देखिए जो ग्रोथ पहले हो रही थी, जनवरी 20 में 3 करोड़, मार्च 21 में 4 करोड़, अक्टूबर 21 में 5 करोड़, अप्रैल 22 में 6 करोड़, जनवरी 23 में 7 करोड़ और अप्रैल 24 में 9 करोड़। यानी कि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, है ना। यहाँ पे सिटीज के भी नाम नीचे छोटे छोटे अक्षरों में दिए हुए हैं, वो अपन अभी देखते हैं और इसमें आगे चलते हैं। अगली शीट में आप देखेंगे कि पेज नंबर 169 पे आप देखेंगे तो वहां पे पहले ही ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश क्रॉस्ड 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो सिटी टॉप पे पहुंच गई है इस बार। मतलब टॉप पे नहीं, सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर वहां से हो गए हैं, जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ टच कर लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू लीड इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर अकाउंटिंग ऑन 1.6 करोड़, है ना। मतलब टोटल इन्वेस्टर बेस का 17% महाराष्ट्र की तरफ से आता है ना। आफ्टर हैविंग ओवरटेकन गुजरात इन नवंबर 22, गुजरात में नवंबर 2022 तक सबसे ज्यादा इन्वेस्टर हुआ करते थे, उनको महाराष्ट्र ने 2024 में अप्रैल 2024 में ओवरटेक कर लिया है ना। सेकेंड स्पॉट पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। इस लिस्ट में जो है सारे इन्वेस्टर की काउंटिंग दी हुई है पूरी तरीके से, और इसमें आप ग्रोथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले साल भर में ऑलमोस्ट 2 करोड़ इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके नीचे आप आएंगे पेज नंबर 170 पे, तो वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप बना हुआ है, और उसमें है ना कलर वाइज चीजों को इन्होंने बताया हुआ है कि किस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर स्टेट से कितने इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके अगले स्लाइड में तो ऐसा कुछ खास है नहीं। अब आ जाइए आप पेज नंबर, मैं बताता हूँ। अब आप आ जाइए पेज नंबर 176 की तरफ। अच्छा हाँ, जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए वो हम लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोगों को शेयर कर देंगे। जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हो, पूरी पढ़ लीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हो जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ एक समरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मुझे लगा आप लोगों को बताना था। तो ये जो बुक है, जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। ये जो लाइव चल रहा है इसमें एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा नीचे, उस नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं।
जहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को रिसर्च और एनालिसिस दिया जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी रिलेटेड भी चीज़ें वहाँ होती है, स्टॉक रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ होती है, मल्टी बैगर स्टॉक्स भी आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आप चलिए अपन वापस आ जाते हैं, अपन देखते हैं पेज नंबर 176 पे जो है, यहाँ पे टर्नओवर की बात करी जा रही है कि टोटल टर्नओवर अक्रॉस सेगमेंट्स इन द लास्ट 6 मंथ्स, नवंबर 23 से अप्रैल 24। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए कि टोटल टर्नओवर जो आया है वो आप देखेंगे इक्विटी फ्यूचर से जो आया है वो 24 लाख का आया है नवंबर 23 में, और ये इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। आप अगर इसको देखेंगे तो अभी 38,51,997 इक्विटी फ्यूचर से है और 12,40,000 इक्विटी ऑप्शन से है प्रीमियम पे। करेंसी डेरिवेटिव 2,17,000। ये जो डेटा है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डेटा है जो आपको खुद से भी एनालाइज करना पड़ेगा। इसमें आप अगर मान लो इक्विटी ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है चीज़ें या इंक्रीज हुई है, वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। आप अगर ऑप्शन वाले हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी 2024 में 16,77,000 थे, फरवरी 2024 में भी 16,77,000 थे, मार्च में वो घट के 12,54,000 हो गए और अप्रैल में भी वो सेम है 12,40,000। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इक्विटी ऑप्शन का जो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, इक्विटी ऑप्शन का रेवेन्यू एनएसई का डिक्रीज हुआ है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा सा इक्विटी ऑप्शन की तरफ से हाथ खींचे हैं, है ना। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा 16,77,000 से 12,54,000 ही तो हुआ है, 4 लाख का डिफरेंस है दोस्तों, कम नहीं होता है वो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 4 लाख का ही डिफरेंस है, बट वो बड़ा डिफरेंस है ना, क्योंकि निवेशक ही कितने हैं टोटल, 9 करोड़ तो निवेशक है ना, उस हिसाब से अकाउंटिंग होती है जो भी होती है। फिर अपन चलते हैं आगे की स्लाइड्स में। पेज नंबर 177 पे आ जाइए। यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है वो दी हुई है डेली टर्नओवर की, है ना, कि लास्ट 6 मंथ्स में जो टर्नओवर हुआ है वो कितना हुआ है। सेम चीज यहाँ पे भी आप देखिए, इक्विटी ऑप्शन में देखिए और इक्विटी फ्यूचर में देखिए। आप देखेंगे इक्विटी फ्यूचर में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और बड़े लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नवंबर 23 में देखेंगे 1,14,000, दिसंबर में 1,59,000, जनवरी में 1,72,000, फरवरी में 1,81,000, मार्च में 1,77,000 और अप्रैल में 1,92,000। यानी कि लोगों का इक्विटी फ्यूचर की तरफ रुझान बढ़ा है, स्टॉक फ्यूचर की तरफ भी रुझान बढ़ा है और इंडेक्स फ्यूचर की तरफ भी रुझान बढ़ा है ना। वहीं पे आप अगर जब देखेंगे उसके नीचे वाली स्लाइड में इक्विटी ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि नवंबर 2023 में 46,581, दिसंबर में 70,842, फिर 76,200, 79,800, और मार्च में देखिए अचानक से जो है डिक्रीज आया है इक्विटी ऑप्शन में 66,000, और अप्रैल 2024 में तो ये और कम हो गया 62,000 पे आ गया। इसका ये मतलब है कि इक्विटी ऑप्शन से लोगों का थोड़ा सा रुझान कम होते जा रहा है, इक्विटी फ्यूचर पे शिफ्ट हो रहा है ना। इस चीज को आप लोगों को समझना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि इसमें जो स्टॉक ऑप्शन है, स्टॉक ऑप्शन उसमें है ना, आप देखेंगे थोड़ा सा चीजें इंक्रीज हुई है। जैसे मार्च 2024 में 6,667 करोड़ लोगों ने, मतलब ये जो संख्या है ये करोड़ में रहती है, और अप्रैल में आप देखोगे ये 7,797 करोड़ हो गए। करेंसी डेरिवेटिव आप लोग समझते ही होंगे, करेंसी में जो अपन ट्रेड लेते हैं यूएसडी जेपीवाई में, है ना, यूएसडी आईएनआर जेपीवाई आईएनआर, जो भी करेंसीज है वो भी ट्रेड होती हैं कहीं ना कहीं। कमोडिटी सेक्शन में आती है वो चीज़ें, करेंसी सेक्शन में भी आती हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो। नहीं करते हैं तो आप लोग एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, बट उसमें भी लोगों ने ट्रेड करना बहुत कम कर दिया है अगर कंपेयर करें अपन तो, ठीक है। नीचे कमोडिटी डेरिवेटिव्स देखिए, कितने लोग कम ट्रेड करते हैं उसमें, मतलब पूरी तरीके से नील ही समझ लो इसको आप। 4.3 लाख करोड़, 1.6, 1.5, 0.9, 1.0 और 0.5, मतलब आप समझिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं हो रहा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव्स यानी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, इन चीजों में, है ना। ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपको ये समझाएगी
कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं किस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं वो कहाँ स्टैंड करना चाहिए। जैसे एक चीज मुझे क्लियर समझ में आ रही है सामने के सामने, एज अ इन्वेस्टर या एज अ ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडर, कि अभी लोगों का ऑप्शन से रुझान घटता जा रहा है और इक्विटी फ्यूचर पे शिफ्ट हो रहा है ना। इंडेक्स ऑप्शन से उठ के वो स्टॉक ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, और इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन से स्टॉक फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। सो हम लोग गांव वाला ट्रेडर एक बार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर हम लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं इंडेक्स फ्यूचर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या वहाँ पे कुछ एनालिसिस हम लोगों का काम करता है, हम लोगों के इंडिकेटर्स, हम लोगों के जो भी झंडे डंडे हैं वो बढ़िया काम करेंगे, तो हम उसमें भी आगे चल के आपको स्ट्रेटजीज देंगे, है ना, जो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। क्योंकि अगर आदमी इक्विटी फ्यूचर में इतना निवेश कर रहा है तो कोई रीजन से ही कर रहा होगा ना, हवा में तो बात नहीं हो रही होगी भाई। ये डेटा कोई ऐसा तो है नहीं कि झूठ डेटा है या इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन किया गया है, जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा है। तो अगर इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन से आदमी इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में शिफ्ट हो रहा है, अचानक से लिक्विडिटी उसमें बढ़ रही है, तो कोई रीजन होगा, इसीलिए बढ़ रही होगी। उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, है ना। फिर आप देखिए अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 178 की तरफ। अब यहाँ पे आ गया एवरेज डेली टर्नओवर अक्रॉस सेगमेंट्स, है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे एक चीज, यहाँ पे जो है इक्विटी फ्यूचर जो है उसकी जो ग्रोथ है, मतलब आप देखिए इक्विटी फ्यूचर की जो ग्रोथ है उसमें आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,34,000 से इक्विटी फ्यूचर बढ़ के सीधे 1,92,000 पे जंप कर गया, और इक्विटी ऑप्शन 61,780 से 62,000 ही हुआ, यानी कि 1,00,000 करोड़ का ही उसमें सॉरी 1,000 करोड़ का ही हाइक आया। लेकिन आप इक्विटी फ्यूचर में देखो 1,34,000 से सीधे 1,92,000 पहुंच गया, है ना। इसका ये मतलब है कि आप फ्यूचर्स में लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, क्या रीजन है पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहे हैं और बड़े लेवल पर। डेली टर्नओवर है ये, ऐसा नहीं है कि एक महीने का टर्नओवर है या 15 दिन का। डेली जो लोग इक्विटी फ्यूचर में और इक्विटी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ये वो वाला डेटा है ना। आगे चलते हैं अपन, आप देखिए यहाँ पे फिगर जो है, यहाँ पे आप अगली स्लाइड पे आते हैं अपन, है ना। 179 पेज नंबर 179 पे आते हैं अपन। इसमें यहाँ पे ग्राफ के नीचे वाली जो टेबल है वो दिख रही है क्या आप लोगों को? मिश्रा जी थोड़ा सा और स्लाइड करिए ना नीचे की तरफ, और स्लाइड करिए, और स्लाइड करिए, बस 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 ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एवरेज डेली टर्नओवर इन एनएसई's इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे आप देखिए जो टेबल में जहां जहां पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है ना, उसको समझिए आप, कि आप अगर कंपेयर करेंगे मार्च से अप्रैल की तरफ, मतलब आप इस स्लाइड को ऐसे समझिए कि पहली स्लाइड में लिखा है अप्रैल 24, दूसरी स्लाइड में लिखा है मार्च 24। तो अप्रैल 24 में, यानी कि अभी जो अप्रैल गया पिछला 2 महीने पहले, तब 62,028 करोड़ रुपए ट्रेड हो रहे हैं एज कंपेयर टू मार्च में होते थे 66,000 करोड़। तो ये माइनस में जा रहा है मंथ ऑन मंथ चेंज, यानी कि मार्च में लोगों ने ट्रेड ज्यादा किया, लेकिन अप्रैल आते आते लोगों ने ट्रेडिंग लेना इक्विटी ऑप्शन में कम कर दिया। ठीक है, आप देखिए स्लाइड में, थोड़ा सा मिश्रा जी जूम करिए तो समझ में आएगी चीजें, कि स्टॉक ऑप्शन में आदमी इक्विटी ऑप्शन में आदमी पहले ज्यादा ट्रेड कर रहा था मार्च में, लेकिन अप्रैल आते आते वो पर्टिकुलर सेक्शन में कम कर दिया। सेम चीज स्टॉक ऑप्शन में देखिए, मार्च 2024 में 6,667 करोड़ के ट्रेड होते थे, वो बढ़ के एकदम से 7,797 करोड़ हो गए, मतलब 17% का जंप आ गया एकदम से 17% का स्टॉक ऑप्शन में जंप आ गया, है ना। उसके नीचे देखिए इंडेक्स ऑप्शन 59,352 करोड़ का ट्रेड हुआ था मार्च 24 में, और वो अप्रैल 24 में बढ़ के हो गया 54,231, यानी के -8% है ये मंथ ऑन मंथ चेंज की बात करें अपन तो, है ना। ये चीजें आप लोगों को देखना समझना इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये समझ में आता है कि यार इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्यों जा रहा है। जैसे स्टॉक ऑप्शन में अचानक से 39% का राइज आ गया,
अचानक से पॉसिबल ही नहीं है। आप ऊपर की स्लाइड में देखिए, इक्विटी फ्यूचर में सेम टेबल में सबसे ऊपर देखिए आप, इक्विटी फ्यूचर में 43% का जंप आया, स्टॉक फ्यूचर में 52% का जंप आया, इंडेक्स फ्यूचर में 15% का जंप आया, लेकिन इक्विटी ऑप्शन में 0.4% का ही जंप आया और इंडेक्स ऑप्शन तो माइनस में चल रहा है 3.5। यानी कि टर्नओवर में अगर लॉस हुआ है एनएसई को, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे एफआईआई हो, चाहे डीआईआई हो, उन्होंने पार्टिसिपेट करना कम कर दिया है इंडेक्स ऑप्शन में। उसके नीचे देखिए आपको बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है, निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50। आप देखिए बैंक निफ्टी में आइए, आप सबसे आखिरी जगह पे आएंगे तो -17% से डाउन हुआ है वो पर्टिकुलर इंडेक्स टर्नओवर में। सेम चीज निफ्टी में देखिए, वो 16% से अप हुआ है ना, निफ्टी अप हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी -70% आ गया, 17% फिन निफ्टी की बात करें -14% और मिड कैप निफ्टी 91% से अप हो गया। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोग हैं, अगर वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके रेवेन्यू में डिक्रीज आया है, विच मीन्स इन्वेस्टरों ने बैंक निफ्टी में निवेश करना कम कर दिया है। निफ्टी में 16% का राइज आया है, इट मीन्स कि उन्होंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। और मिड कैप निफ्टी में तो 91% का जंप आया है। इसका ये मतलब है कि मिड कैप निफ्टी देखा जाए एज कम्पेयर टू निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी राइज की तरफ है। लोगों का रुझान मिड कैप निफ्टी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ या इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि यार मेरा ये फेवरेट इंडेक्स है, और अगर ये फेवरेट इंडेक्स अगर माइनस में ट्रेड कर रहा है या लोगों का रुझान इसकी तरफ नहीं है, तो कोई बड़ा तो रीजन होगा। क्या रीजन होगा वो आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है आप लोगों को, वो तो मीट पे अपन जब मिलेंगे वहां डिस्कस करेंगे ही, है ना। कुछ लोग अगर डायरी लेके बैठे हैं तो ये नोट कर लें कि मिड कैप निफ्टी में 91% का राइज आया है टर्नओवर में भी, और कंपेयर टू बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडिंग उसमें। नो डाउट निफ्टी पॉजिटिव है, सिर्फ बैंक निफ्टी नेगेटिव है और फिर निफ्टी नेगेटिव है। उसके अलावा निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वो अच्छे खासे लेवल से बढ़े हैं, है ना। आगे चलते हैं अपन। अब आ जाते हैं अपन पेज नंबर 180। मिश्रा जी पेज नंबर 180 लगाइए। 180। हाँ, ये जो टेबल है ना, इस टेबल में देखिए आप देखेंगे कि कुछ कैटेगरी वाइज टर्नओवर दिया हुआ है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, है ना, कि स्टॉक फ्यूचर में लोगों ने कितनी बाइंग करी और कितनी सेलिंग करी। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, इसमें अपन सिर्फ स्टॉक ऑप्शन और सॉरी, इसमें अपन इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है इंडेक्स ऑप्शन, चौथे नंबर पे होगा। पहले नंबर पे स्टॉक फ्यूचर है, दूसरे पे स्टॉक ऑप्शन, तीसरे पे इंडेक्स फ्यूचर और चौथे पे इंडेक्स ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट्स 26,980 करोड़ रुपए से पार्टिसिपेट किए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई 1,32,542 करोड़ रुपए से ट्रेड किए हैं। डीआईआई खाली 865 करोड़। इंडेक्स ऑप्शन में डीआईआई का पार्टिसिपेशन है 8, मतलब 4 डिजिट में भी नहीं है। और वहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देखिए, वो एफआईआई को मिला लो, डीआईआई को मिला लो, कॉर्पोरेट को मिला लो और अदर्स को मिला लो, इन 4 लोगों से भी ज्यादा 3,87,777 करोड़ रुपए। ये जब बुक पीडीएफ आपको देंगे ना, पेज नंबर 180 पे चले जाना,
बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मेरा पैसा डूब रहा है तो फिर DIA-FIA का कितना डूबता होगा, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि इंडिविजुअल्स का मतलब है आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो अपनी मेहनत का 3,87,777 करोड़ रुपए ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में। समझ रहे हैं आप। दूसरे नंबर पे आते हैं कॉर्पोरेट सॉरी प्रोपराइटर्स 4,96,000 सॉरी फॉरेन इन्वेस्टर्स। पहले नंबर पे है प्रोपराइटर्स, दूसरे नंबर पे इंडिविजुअल्स। FII और DIA तो कहीं लग ही नहीं रहे यहाँ पे। आप कॉर्पोरेट को मिला लो, FII को मिला लो, DIA को मिला लो, अदर को मिला लो, चारों को भी जोड़ लोगे ना तो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ना। वो भी किस में, इंडेक्स ऑप्शंस में। तो ये आप लोगों को समझना जरूरी है। अभी क्लास खत्म होगी उसके बाद मीट पे डिस्कस करेंगे अपन ये चीज, है ना। आप कहीं पे भी देख लो, अप्रैल में देख लो, मार्च में देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपको संख्या ज्यादा ही मिलेगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, है ना। अब एक बात और है समझने वाली कि मार्च 2024 में इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे 3,96,000, वो घट के हो गए 3,87,000। ठीक है, कम अमाउंट होता, कम अमाउंट नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बार, अगर 5 लाख करोड़ का भी जंप आ रहा, 5,000 करोड़ का भी जंप आ रहा है ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरफ से, तो वो ज्यादा ही कहलाए। सेम चीज आप नीचे की स्लाइड में आइए, पेज नंबर 185 की तरफ आइए। वहां पे भी आप देखेंगे, सॉरी करेंसी डेरिवेटिव है ये, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करते हैं। आगे चलते हैं अब अपन पेज नंबर आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही होगी आवाज। मैं इसमें देख रहा हूँ, और जो वो मेरे को पेज नंबर भूल गया था थोड़ा सा मैं। अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों का है ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देगी कि हम लोगों को कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है। ठीक है, मिश्रा जी खोलिए पेज नंबर 234। ये जो है पेज नंबर 234, इसमें एक चीज देख रहे हैं आप, कुछ स्टॉक्स के नाम लिखे हैं बहुत सारे। ये टॉप 10 सिंबल्स हैं बेस्ड ऑन टोटल टर्नओवर ऑन NSE इन अप्रैल 2024। देखिए यहाँ पे 10 स्टॉक्स के नाम, इसमें देखिए आप नाम लिखे हैं। सबसे टॉप पे लिखा है HDFC बैंक, जिसमें टर्नओवर आया है 54,970 करोड़ का अप्रैल में, और मार्च में आया है 66,986 करोड़। परसेंट में अगर बात करें तो ये चेंज हुआ है 17% से। ठीक है, आइडिया, वोडाफोन आइडिया सबसे शॉकिंग था मेरे लिए, सबसे शॉकिंग था ये। मैं बोल बोल के थक गया, लोगों को बोल बोल के थक गया। सबसे शॉकिंग था मेरे लिए ये कि इसमें मार्च में मात्र 7,994 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अचानक से बढ़ के 39,599 करोड़ हो गया। 395% का हाइक आया इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर NSE में। सोच नहीं सकते हो आप, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ये मतलब ये इम्पॉसिबल चीज है, एक्चुअल में इम्पॉसिबल चीज है कि वोडाफोन आइडिया जैसा स्टॉक अचानक से 395% से ग्रोथ कर जाएगा। कहीं कोई दूर दूर तक है ही नहीं। मतलब आप समझो HDFC बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस, ICI, एक्सिस, इन्फी, SBIN,
TCS ये स्टॉक सारे 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करते हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वोडाफोन आइडिया कितने रुपए पे ट्रेड करता है। शॉकिंग था मेरे लिए। इसमें एक स्टॉक और अनएक्सपेक्टेड था जो कि है 9वें नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, इसमें भी 25% का हाइक आया है और ये स्टॉक भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टॉक। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बता रहा है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को, समझने को और सीखने को मिलेगा, है ना। अब बस तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने एनालाइज करी थी। आप लोगों को सिर्फ ये बताना समझाना था कि आप जब इस तरीके की बुक पब्लिश होती है ना NSE की, उसको खोल के पढ़ा करें। बहुत कुछ नया देखने, समझने, सीखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे एक चीज तो ये क्लियर समझ में आ रही है कि आदमी इंडेक्स ऑप्शन की जगह इंडेक्स फ्यूचर में शिफ्ट हो रहा है पिछले 3 महीनों से। वहां पे लिक्विडिटी भी ज्यादा आ रही है, वहां पे ट्रेड भी ज्यादा लिए जा रहे हैं, वहां से NSE को टर्नओवर भी ज्यादा मिल रहा है ना। सो हम यहाँ हमारी क्लास को यहीं विराम देते हैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे वो अब अपन Gmeet पे आने वाले हैं। आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपको लाइव के स्क्रीन के नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है ना। इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप Gmeet में भी आ पाएंगे। वहां पे आपके क्वेश्चंस, जितने भी क्वेरीज रहेंगी वो सॉल्व कर दी जाएंगी, है ना। चलिए, तो सेशन यहीं खत्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं गूगल मीट में। धन्यवाद। राम राम।